तो दोस्तों आज हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष जी रोहत पधारे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे जैसे भारत आदिवासी पार्टी का जो जयपुर में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, किन उद्देश्यों को लेकर के? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज के कार्यक्रम में आप आए और आपने कवरेज किया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। पार्टी कार्यालय उद्घाटन में सभी हमारे भिल प्रदेश के लोग यहाँ पर पधार करके अच्छा कार्यक्रम करके हमने पार्टी का कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र की जनता भी दबी कुचली है। इस क्षेत्र की जनता के साथ में भी पिछले देश आज़ाद होने के बाद में जब से ये व्यवस्था बनी है, लोकतंत्र में चुन करके जनप्रतिनिधि जयपुर आने लगे, तब से यहाँ के लोगों के साथ में कुठाराघात होता आ रहा है। इस वजह से यहाँ पार्टी कार्यालय खोला है ताकि यहाँ के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी और जो भी दबा कुचला व्यक्ति है, वो हमारे कार्यालय पर आकर के हमारे यहाँ के साथियों से संपर्क करेगा और उसके बाद में उसकी बातों का, उसके यहाँ के मसलों का लेकर के निस्तारण करेंगे। और आने वाले भविष्य में हम इस क्षेत्र में भी हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी का कारवा पूरे राजस्थान में अच्छी तरीके से फैलेगा। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है या आने वाले पंचायती राज चुनाव है, उसको लेकर के भी हम लोग सजग हैं और आने वाले पंचायती राज में भी अधिकतम साथियों को हम यहाँ जिता करके जिला प्रमुख, प्रधान, पंच, सरपंच वगैरह बनाएंगे। ऐसा सोच करके हमने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। जैसे आप भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष हो और भारत आदिवासी पार्टी का एक विधायक है सैलाना विधानसभा क्षेत्र से कमलेश्वर डोडियार, उनके खिलाफ अभी एक डॉक्टर द्वारा अभद्र गालियाँ दी गई हैं, आप कहाँ तक मानते हैं? देखिए, ऐसा है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो भी व्यक्ति बैठता है या जो काम करता है, उस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हुआ है वो गलत हुआ और उसके लिए उन्होंने वहाँ धरना भी दिया, उसको लेकर के वहाँ आश्वासन दे करके उनको वहाँ से उठाया गया और उठाने के बाद में कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। हमारा तो ये कहना है, कोई भी हो, इंसान के नाते कम से कम मानवता के हिसाब से बोले तो बढ़िया रहता है। एक सोशल मीडिया पे हमने ये गाली गलौज सुना और वो लेकर के हमें लगा कि अगर यहाँ का एक विधायक ही आपका महफूज नहीं है इस बीजेपी तानाशाही सरकार के अंदर, तो एक आम व्यक्ति के साथ में ये लोग क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, आप सोच लीजिए। पूरे देश के अंदर हालात बदतर हो रहे हैं और पूरे देश की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। ये तानाशाही सरकार आने वाले भविष्य में किस हद तक नीचता पे आ जाएगी हम नहीं कह सकते। उनके समर्थन के लिए आपने कहाँ तक योगदान दिया? उनके समर्थन के लिए देखिए, बात समर्थन की है, बात व्यवस्था की है। व्यवस्था के विरोध में हम लोग गए थे। उन्होंने जो डॉक्टर ने गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसको लेकर के हमारा भारत आदिवासी पार्टी के मध्य प्रदेश के वो विधायक है, हमने पार्टी की तरफ से एक व्हीप जारी करके हम सारे लोग वहाँ गए थे। आंदोलन रद्द भी रहे, वहाँ प्रशासन ने रोकने की भी बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया उस टाइम में और उनके समर्थन में बात रखी हमने भारत आदिवासी पार्टी के। क्या आज उनको न्याय मिल पाया? अभी देखिए, न्याय के मामले के अंदर संविधान है जिंदा। संविधान के तहत आज नहीं तो कल कार्रवाई तो होनी है, नहीं होगी तो आने वाले समय में हम फिर से आंदोलनरत रहेंगे। और मध्य प्रदेश के सभी साथियों से हम तो आह्वान करना चाहते हैं कि आपका वहाँ एक विधायक जीत करके जा रहा है, जनप्रतिनिधि है जो जा करके वहाँ महफूज नहीं हो पा रहा था, आप लोगों को उनका साथ दे करके कम से कम खड़ा रहना चाहिए उनके इस हालात के अंदर। वर्तमान में एक सोशल मीडिया पर तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका कहना है कि अगर आप अम्बेडकर जपते रहोगे, इससे तो बेटर है आप भगवान का नाम जपिए। तो क्या यह इनका कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, संविधान बनाया जिन जिन लोगों ने, अंबेडकर साहब ने, मुंडा जी ने, ये जितने भी लोग रहे उस संविधान के निर्माता के टाइम में, तो उन्होंने संविधान इस देश के सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने का था। उन्होंने बार बार यही कहा कि इतनी देर तो भगवान का नाम ले लेते तो भगवान भी आ जाते हैं, ऐसा बोला है। वो एक निंदनीय बात है। आप राम के नाम की राजनीति कर सकते हो, आप हिंदू धर्म के नाम की राजनीति कर सकते हो। इस देश के अंदर सभी लोग निवास रहते हैं, कई सारे धर्मों के लोग निवास रहते हैं। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आप एक गृह मंत्री है और इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपका जो रवैया दिख रहा है हमारे लोगों के प्रति और आपका जो रवैया देख रहे हैं हम, आने वाले समय में यहाँ की जनता ही आपको इसका जवाब देगी। ये तो हमको पता है, क्योंकि गुजरात हमारा सटीक राज्य है। ये तो गुंडा हुआ करते थे, आज सरकार में आकर के गृह मंत्री बन करके क्या पैरवी कर रहे हो और क्या अंबेडकर साहब को गाली दे रहे हो। इसी अंबेडकर साहब की देन है कि आप उस सभा के अंदर बैठ पा रहे हो, यही कहना चाहेंगे हम। क्या आपके जनप्रतिनिधि भारत आदिवासी पार्टी के हैं जितने भी, संसद में और विधानसभा में इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे?
देखिए आने वाले समय में हम अंबेडकर के ऊपर बात आई है तो सारे लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अंबेडकर खाली आदिवासियों का और एससी का ही था। अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा उसके तहत आप सब इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर रह पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो बात कही है उस बात को लेकर के गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांग करके कह देना चाहिए कि मुझसे गलती हुआ, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। बाकी हमारे जो विधायक है और हमारे जो सांसद महोदय हैं आने वाले समय में जरूर इस मामले में बात उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ यहाँ डूंगरपुर जिले के भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुतोष जी रौत थे। उन्होंने जो जयपुर में कार्यालय खोला है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और उनके द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं और विधानसभा में लोकसभा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई तो उनके खिलाफ एक्शन में वो लेंगे।